नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बड़ी खबर यह है कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और क्या बही खाता है पूरे एक साल का उसको जनता के सामने रखेंगी। हालांकि सबको उम्मीद है, चूंकि चुनाव है, 5 राज्यों में से राहत की भी उम्मीद है और जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें यह माना जा रहा है कि थोड़ा बदलाव किया जाएगा, उसकी सीमा को बढ़ाया जाएगा। जो 2.5 लाख तक है उसको बढ़ा के हो सकता है कि 3 लाख तक किया जाए। तो आज का दिन काफी बड़ा है और सभी की निगाहें हैं कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलता। सभी को उम्मीद है कि उनको कुछ राहत मिलेगी। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और इस बार का जो बजट होगा वो पेपरलेस बजट होगा। आम लोगों को टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है, किसानों को भी राहत दी जाने की उम्मीद है, क्योंकि जो किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है और ऐसी उम्मीद है कि जो 6,000 सालाना है हो सकता है उसको बढ़ाकर 8,000 कर दिया जाए। कई और जो रियल एस्टेट सेक्टर से लेके अलग अलग सेक्टर्स में लोग उम्मीद कर रहे हैं और खासकर हम शेयर बाजार की बात करें तो निवेशक जो है वो चाहते हैं कि इस बार कुछ उनको इस बजट में राहत दी जाए। इसके अलावा जो सैलरीड क्लास के लोग हैं वो चाहते हैं कि टैक्स में कुछ राहत दी जाए। टैक्स में राहत होगी, अगर उनकी आमदनी बढ़ेगी तब वो खर्च करेंगे। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसपे सबकी निगाहें हैं। तो बजट पेश होने के पहले कैबिनेट की बैठक भी होनी है और बजट से पहले सुबह 10 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी। बड़ी खबर ये बता रहे हैं आपको, 10 बजे लगभग ये कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस पर राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। ये प्रावधान होता है। 10 बजे ये बैठक होनी है, कैबिनेट की बैठक होगी और उस बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। राष्ट्रपति के मुहर के बाद अब उस पर फिर बजट पेश किया जाएगा। तो 10 बजे कैबिनेट की बैठक, इसके बाद उसको मंजूरी, इसके बाद 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। लेकिन आम लोगों को बजट से क्या उम्मीद है वो भी आपको हम बताएंगे। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसमें जनता को प्रावधान है उससे क्या समाधान मिलेगा वो बता रहे हैं। प्रावधान जो दूसरा है, स्टार्टअप के लिए नई घोषणाएं संभव है, ये पिछली बार भी ऐसा किया गया था। इसके अलावा जो तीसरा प्रावधान किया गया है क्रिप्टो करेंसी में, उसको टैक्स पर फैसला किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी विवाद था, उसको टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। प्रावधान चौथा जो किया गया है, खत्म होगा LTCG टैक्स, इसकी डिमांड काफी दिन से भी की जा रही थी। इसके अलावा 5वां जो प्रावधान किया गया है, रियल्टी सेक्टर की जो मांग है उस पर हो सकता है विचार किया जाए। प्रावधान छठा है, इक्विटी निवेश पर STT हटाने की मांग की गई थी, जिससे कि निवेशकों को भी थोड़ा सा राहत मिले। तो ये है। 7वां प्रावधान है, GST के स्लैब में बदलाव किया जाए। तमाम जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, वो चाहते हैं कि GST के स्लैब में बदलाव किया जाए। तो जो पहला प्रावधान था, इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाने की उम्मीद थी और इसी पे सभी की निगाहें हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो टैक्स देते हैं वो राहत चाहते हैं। दूसरा प्रावधान, स्टार्टअप के लिए नई घोषणाएं। तो ये वो प्रावधान किया गया है जिसको माना जाए कि अब कुछ राहत मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, 10 बजट अभी तक मोदी सरकार ने पेश किया है 2014 से और 2021 तक हम बात करें तो 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया था। 2015 में अरुण जेटली ने पेश किया, 16 में, 17 में, 18 में अरुण जेटली ने पेश किया। 19 में उनकी तबीयत खराब थी तो उस वक्त पीयूष गोयल ने बजट पेश किया था। इसके बाद 19 का जो पूरा बजट था फिर निर्मला सीतारमण ने पेश किया, 20-21 और अब 22 का बजट पेश करना है निर्मला सीतारमण को। और उनके बजट भाषण की भी काफी चर्चा होती है। जो उनका बजट भाषण होता है, जो पहली बार उन्होंने भाषण दिया था करीब 2 घंटे से ऊपर का था। दूसरी बार जब उन्होंने भाषण दिया तो अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो लगभग 2.5 घंटे से ऊपर चला गया था। तो इस बार भी माना जा रहा है कि जब उनका बजट का भाषण होगा तो उसकी भी चर्चा हो रही है कि सबसे ज्यादा देर तक भाषण देने वाली, बजट का भाषण देने वाली वो वित्त मंत्री हैं। आज भी देखना यह होगा कि जब वो बजट पेश करेंगी तो उनका भाषण कितना लंबा होगा। तो उनके भाषण की हम चर्चा कर रहे थे, सबसे लंबा भाषण उनका हुआ था। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार देश का बजट पेश करने जा रही हैं। गृहिणियों और वर्किंग जो विमेन हैं उनको इस बजट से काफी उम्मीद है और इसको लेकर वित्त मंत्री से उन्होंने उम्मीद भी है और वो चाहती हैं कि उनको राहत दी जाए, क्योंकि घर उनको चलाना होता है, किचन का पूरा जो व्यवस्था वो गड़बड़ हो गई है। उनकी डिमांड क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
देश के विकास में महिलाओं का योगदान कम नहीं है। वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। घर परिवार से लेकर हर तरह के किरदार को बखूबी निभा रही हैं। अब जब मोदी सरकार अपना एक और बजट पेश करने जा रही है तो महिलाओं को सरकार से कई उम्मीदें हैं। महिला गृहिणी हो, वर्किंग हो, उसकी सरकार से कई मांगे हैं। सबसे पहले वर्किंग वुमन की बात करें तो महिलाएं चाहती हैं कि इस बार के बजट में उनके लिए टैक्स स्लैब में 5.50 लाख तक की आय टैक्स फ्री कर दी जाए, जिससे उनके पास टैक्स बचाने की ज्यादा संभावना रहे। सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है, इसको लेकर के आप क्या सोचें, किस तरह का बजट होगा ये? हमें मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इस साल जो नया बजट आएगा वो हमारा किचन फ्रेंडली रहेगा, यानी हमारे सिलेंडर्स के दाम थोड़े से घटने चाहिए और अगर हमें बाहर जाना है तो पेट्रोल डीजल के दाम भी थोड़े घटने चाहिए। हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि मोदी जी हम गृहिणियों की बात को सुनेंगे और उस हिसाब से हमारे लिए बजट देंगे। जी, आप क्या सोचती हैं, किस तरह का ये बजट होगा आपके? यही कि ये पेट्रोल डीजल का तो मामला है ही, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट है से जुड़ा हुआ है। तो आपका ग्रोसरी आइटम हो या कपड़े हो, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट से ही है। तो जो जितने परसेंटेज पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं वैसे ही हमारे ऊपर आ रहे हैं। सिलेंडर का भी है तो आपको 100, 200, 50 ऐसे ही रेट बढ़ रहे हैं। तो टैक्स, जीएसटी, ये सब चीज़ पे ध्यान देते हुए अगर वो बजट कम करेंगे तो हर लेवल के लोग हैं, बड़े छोटे बजट में, तो सब अपना बैलेंस बना के चलेंगे। बता दें कि मौजूदा टैक्स स्लैब में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कोई अलग छूट नहीं मिलती है। इस समय महिलाओं को इनकम टैक्स में अलग से कोई छूट नहीं दी जाती। साल 2012 से पहले महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा छूट मिलती थी, लेकिन 2012-13 में वित्त मंत्री रहे प्रणब मुखर्जी ने महिलाओं और पुरुषों के बीच छूट का अंतर खत्म कर दिया। उससे पहले पुरुषों की 1,60,000 तक की सालाना आय टैक्स फ्री थी और महिलाओं को 1,90,000 रुपए की सालाना आय, यानी 10 साल पहले महिलाओं को आयकर में 30,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिलती थी। अभी तो फिलहाल बजट जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो रही हैं। हम चाहते हैं कि आगे और महंगी ना हो, सुचारू रूप से चलता रहे, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो और चाहे गैस सिलेंडर हो। सारी चीज़ें जो महंगी हो रही है वो तो थम ही रहे। हम कम नहीं कर सकते लेकिन उसको बढ़ाए भी ना नई सरकार हमारी। जी बिल्कुल, आप इसके लेकर क्या सोच रही हैं? वही सोच रहे हैं भैया जो ये सब सोच रही हैं। महंगाई तो बढ़ी ही है, जान ही रहे हैं और गृहिणी जो है भाई, किचन है, हर एक चीज़ है, महंगाई है, तेल है, सभी अब 250 रुपया किलो जो है सरसों का तेल है। तो गृहिणियों के लिए तो ये सब महंगाई ज़्यादा ना मायने रखेगी भैया। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि आने वाला जो है हर एक चीज़ है अपने लिमिट में भाई करे सब, कि कोई दिक्कत ना हो। अमीरों को तो भाई चल जाता है लेकिन गरीब लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हमारा कहना ये है कि भाई इस बार का बजट जो है सही रखे। कामकाजी महिलाओं की सरकार से एक और डिमांड है। बता दें, फिलहाल 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी को मिलता है, चाहे महिला हो या पुरुष। महिलाओं की मांग है कि इसकी सीमा भी उनके लिए बढ़ाकर 75,000 रुपए की जानी चाहिए, जिससे उन्हें 25,000 रुपए का फायदा स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिल जाए। कोरोना काल में हर कोई प्रभावित हुआ है, लेकिन महिलाओं की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ी, क्योंकि कोरोना काल में महिलाओं पर 3 गुना बोझ पड़ा। वर्किंग वुमेन पर ऑफिस का काम, घर का काम और बच्चों की पढ़ाई का तिहरा बोझ पड़ा, जिसका जिक्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अपने गणतंत्र दिवस भाषण में कर चुके हैं। सशस्त्र बलों में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण रहा है। हमारी बेटियों ने परंपरागत सीमाओं को पार किया है और अब नए क्षेत्रों में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन की सुविधा आरंभ हो गई है। साथ ही सैनिक स्कूलों तथा सुप्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी से महिलाओं के आने का मार्ग प्रशस्त होने से सेनाओं की टैलेंट पाइपलाइन तो समृद्ध होगी ही, हमारे सशस्त्र बलों को बेहतर जेंडर बैलेंस का लाभ भी मिलेगा। कोरोना काल में महिलाओं के सामने आर्थिक चुनौतियां काफी बढ़ी हैं, इसलिए वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कुछ खास रियायतों की उम्मीद कर रही हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में कोरोना से करीब 5 लाख लोगों की जान गई
और करीब 4 करोड़ लोग संक्रमित हुए। अस्पताल पहुंचे लोगों के इलाज में काफी पैसे लगे। मेडिक्लेम पॉलिसी की बात करें तो फिलहाल 25,000 रुपए तक की मेडिक्लेम पॉलिसी के प्रीमियम को टैक्स से छूट मिलती है, जिसमें कोरोना कवर नहीं है। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक इस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपए तक किया जा सकता है और इसमें कोरोना को भी कवर किया जा सकता है। महिलाओं को इसमें 25,000 और यानी कुल 75,000 रुपए की छूट मिल सकती है। बजट में थोड़ा सा कमी सरकार को करनी चाहिए। जैसे हम लोग गृहिणियाँ हैं तो घरेलू खाने पीने की चीज़, कपड़ा उद्योग, ये सब से थोड़ी जीएसटी कम करनी चाहिए सरकार को, और बाकी तो सब ठीक ही है, क्या करना। जी आप बताएं इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सिंधु सिंह है, स्वास्थ्य गार्डनिया में रहती हूँ। सिर्फ बजट को लेकर के एक मतलब मोदी से रिक्वेस्ट है कि मतलब हम सभी को, तो जितने भी हम लोग चाहे अमीर हो या गरीब हो, सारी जनता को मतलब कि सिलेंडर के दाम हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई लिखाइयाँ हो, चाहे सराफा बाज़ार हो, चाहे मतलब कपड़े के दुकान, मतलब सारी चीज़ें पर मतलब है कि उसको सस्ता कर दें। और जो जीएसटी बहुत ज़्यादा टैक्स जो लग रहे हैं, टैक्स को कम कर दें, जीएसटी घटा दें, बस यही है सरकार। हर महिला का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, लेकिन महंगाई जिस तरह से आसमान पर है, ऐसा हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन कुछ लोग अपने इस सपने को होम लोन से पूरा करते हैं, जिस पर सरकार कुछ छूट भी देती है। मौजूदा समय में सरकार हर साल चुकाए गए लोन में 2 लाख तक इनकम छूट देती है। महिलाओं के लिए इसे 2.5 लाख रुपए तक करने की उम्मीद है। टैक्स एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सरकार अगर ऐसा करती है तो कोरोना की वजह से सुस्त पड़े रियल मार्केट में भी थोड़ी जान आ सकती है। बजट तो उम्मीद क्या की जाए, इतनी महंगाई है हर तरफ, इतना हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। स्पेशली विमेंस के लिए तो गैस सिलेंडर, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। तो यही उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में कुछ ऐसा है कि महंगाई कम हो, गैस सिलेंडर के दाम कम हो, और भी चीज़ें, सब्जियां वगैरह इतनी महंगी हैं, उन चीज़ों में थोड़ा सा कमी आए, ऐसा ही बजट बने, बस यही उम्मीद है। इसके अलावा अभी इनकम टैक्स में पीपीएफ, ईपीएफ और होम लोन के मूलधन और जीवन बीमा सब पर धारा 80C के तहत कुल 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। सरकार इस साल जीवन बीमा को 80C से बाहर रखकर उस पर अलग से 50,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। इसमें महिलाओं को 25,000 रुपए के अतिरिक्त यानी कुल 75,000 रुपए की छूट मिल सकती है। लेकर किस तरीके की अपेक्षा करती है? मुझे लग रहा है बजट आने वाला है तो अपेक्षा हर बार रहती है जनता की, और इस बार अगर महिलाओं के तर्ज से बोलूं तो मुझे लगता है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं घरेलू उत्पादों में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी की दरें भी 1 जनवरी के बाद से बढ़ी हैं। तो अगर देखा जाए तो जीएसटी की दरों में भी थोड़ी राहत देनी चाहिए। अगर हम एमएसएमई सेक्टर्स को देखें तो पिछली बार भी अपेक्षा लगाई जाती थी कि एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार कुछ बड़ा करने वाली, कुछ अच्छा जो बजट लेके आएगी, लेकिन ऐसा कुछ खास बजट में देखा नहीं गया था। बहुत चीजों में, बहुत सेक्टर्स में देखा गया था। एमएसएमई की बात करें तो उससे भी रोजगार उत्पन्न होता है, लोगों ने लोन भी लिए हुए हैं, रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। कोविड के चलते भी हमने देखा था कितनी परेशानियां हुई थी। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए हो सकता है सरकार को कुछ अच्छा करना चाहिए, और करे सरकार। साथ ही साथ जीएसटी की जो दरें बढ़ी हैं, कपड़ों पर महंगाई हुई है, और अगर हम बात करें हमारे रिचार्ज, बिल पेमेंट्स वगैरह बढ़ गए हैं, तो उस पर थोड़ी राहत देनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर घरेलू उत्पादों की बात करें तो दिन पर दिन जो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, एलपीजी को लेकर महिलाओं का जो बजट है वो बिगड़ सा गया है, तो उस पर भी राहत सरकार को देनी चाहिए। गृहिणियों की बात करें तो बढ़ती महंगाई से सबसे ज्यादा असर उनके घरेलू बजट पर पड़ा है। गैस सिलेंडर के दाम से लेकर घर में रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। सब्जी और फलों के दाम हर महीने बढ़ते हैं। ऐसे में गृहिणी का घर चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। खास तौर पर मिडिल क्लास परिवारों के लिए घर का बजट संभालना एक चुनौती से कम नहीं है। केंद्र सरकार ने हमारी रसोई गैस के सिलेंडरों का बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा दिया है, और दालें, सब्जियां, राशन का हर एक सामान बहुत महंगा कर दिया है। केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि हमें इन चीज़ों में राहत दे। रसोई का हर एक सामान बहुत महंगा है, कृपा करके इनके दाम घटाए जाएं। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना काल से पहले 1 महीने का राशन जो 5 से 10,000 रुपए में आ जाता था, अब उसके लिए 15 से 20,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सरसों के तेल से लेकर मसाले, दाल, चावल और रसोई में इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऊपर से बिजली पानी का खर्चा भी बढ़ा है। ऐसे में गृहिणियों की मांग है कि बजट में महंगाई को लेकर सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।
जिससे कि मिडिल क्लास को कुछ राहत मिल सके। बजट में आम आदमी का, जनता का ख्याल रखना चाहिए अधिक से अधिक, जिससे जनता अधिक त्रस्त न होने पाए, क्योंकि इधर जो कोविड केस था, कोविड केस के अंदर में काफ़ी लोग दुखी हुए और कोविड केस में व्यापारी संघ, ये संघ, जो भी संघ है, सभी काफ़ी लोग तक रहे। तो व्यापारियों को हिसाब से देखते हुए कुछ बजट में लाभान्वित बनाना चाहिए। महिलाओं का ये भी कहना है कि मोदी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई काम किए हैं, लेकिन आज भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। बता दें, पिछले साल के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए एक ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं को सभी क्षेत्र में काम करने की अनुमति और महिलाओं को नाइट शिफ्ट में भी काम करने की छूट दी थी, जिसे लेकर सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की बात भी कही थी। लेकिन आज भी महिलाएं रात में काम करने से कतराती हैं। सबसे ज्यादा उनके घर परिवार के लोग दहशत में रहते हैं। महिलाएं जॉब कर रही है, महिलाएं घर संभाल रही हैं, लेकिन जो महिलाएं अपने खुद का रोजगार शुरू करना चाहती हैं, उसके लिए कई चुनौतियां उसे देखने को मिलती हैं। ऐसे में महिलाओं की मांग है कि जो महिलाएं बिजनेस वर्ल्ड में कूदती हैं, उन्हें टैक्स में विशेष छूट दी जानी चाहिए। महिला यदि अपने रोजगार के लिए कोई लोन लेती है, तो उसे लोन में भी छूट दी जानी चाहिए। बजट देश के और जनता के हित में होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि मोदी जी बहुत समझदार प्रधानमंत्री हैं। वो जो कुछ भी करेंगे देश हित में और जनता के हित में ही करेंगे। महिलाओं की बजट को लेकर कई डिमांड है, कई मांगे हैं। सरकार कितनी मांगे पूरी करती है, कितनी अधूरी छोड़ती है, देखना होगा, क्योंकि वित्त मंत्री खुद महिला हैं। ऐसे में महिलाओं को आशा है कि उनकी आशाएं जरूर पूरी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो महिलाओं के बहुत उम्मीद है इस बजट से, क्योंकि घर का वो पूरा बजट संभालती है। अगर घर का जो बजट संभालता वो समझ सकते हैं, वही हिसाब किताब आप पूरे देश के बजट की बात कर लीजिए। तो महिलाओं को बड़ी उम्मीद है। और ये वो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, जब ये वित्त मंत्रालय का गेट है, यहाँ पर वित्त मंत्री निकलेंगी, इसके बाद फिर वो संसद भवन जाके अपना बजट पेश करेंगी। तो ये तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद जो हमने महिला एंगल की बात की कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो बजट पेश करेंगे, महिलाओं को काफ़ी उम्मीद है। तो ये उम्मीदों का बजट है। बजट से जो उम्मीदें हैं, महिलाओं के लिए बढ़ सकता है टैक्स में छूट का दायरा। ये पहले था, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में बढ़ोतरी हो सकती है, माना जा रहा है कि उसको करीब 25,000 और बढ़ाया जाएगा। इसको बजट से उम्मीद यह है कि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक स्टैंडर्ड डिडक्शन किया जा सकता है। इंश्योरेंस को लेकर भी इस पर जीएसटी से राहत मिल सकती है। ये एक बात इसमें सामने आ रही है, बड़ी उम्मीद है। इनकम टैक्स के इसमें 80D के सेक्शन में बदलाव हो सकता है, बुजुर्गों को थोड़ी राहत मिल सकती है। सभी उम्र के लोगों को डिडक्शन का दिया जा सकता है फायदा। तो अगर ये मिल जाता है तो थोड़ी सी एक राहत हो जाएगी। पीपीएफ की बात करें तो इसमें भी करीब 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की उम्मीद की जा रही है। और अब देखिए, ये जो सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं इसी से है, इनकम टैक्स से। जो टैक्स हम आपको दिखा रहे हैं, सामान्य नागरिक जो 2.5 लाख तक सालाना जिनकी इनकम है, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता अभी तक के जो इस स्थिति है। सीनियर सिटीजन 3 लाख तक जिनकी सालाना आय है, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। और जो 80 साल से ऊपर के हमारे सीनियर सिटीजन है, 5 लाख तक की आय पर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन यही मौजूदा हालात में 2.5 लाख से अगर 5 लाख तक आपकी इनकम है तो 5% टैक्स देना पड़ता है। सीनियर सिटीजन 3 से 5 लाख तक है, फिर 5%। और जो 80 साल से ऊपर वाले हैं, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अच्छा, 5 लाख से 10 लाख तक अगर सामान्य जो नागरिक उनकी कमाई है, तो उनको 20% के दायरे में आएंगे। और 5 से 10 में जो सीनियर सिटीजन है, इन लोगों की अलग अलग जो आंकड़े हैं, जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड की जा रही है कि 10 लाख से ऊपर की जिनकी इनकम है, उसमें जो 30% का जो मामला है, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। लेकिन अब ये समझने में आपको आसानी होगी। परंपरागत इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो आप समझिए। जिनकी 2.5 लाख तक की आमदनी है, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। 2.5 से 5 लाख रुपए तक पे 5%, और 5 से 7.5 लाख तक के जो रुपए अगर आपकी आमदनी है, तो उसमें आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। 7.5 से 10 लाख तक की जो आमदनी है, वो 15% आपको टैक्स देना पड़ता है। 10 से 12.5 लाख तक की अगर आपकी आमदनी है, तो 20% टैक्स अभी तक देना पड़ता है। और 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक 25%।
और 15 लाख से ज्यादा है तो 30%। पिछले बार ये थोड़ा सा इसमें ये चेंज किया गया था कि 2-3 स्लैब इसमें जोड़ दिए गए थे। 10 से 12.5 का एक स्लैब बनाया गया था और 12.5 से एक 15 का स्लैब बनाया गया, इसमें 20 से 25% किया गया था। फिर 15 से ऊपर वालों को 30% टैक्स दिया जाता है। तो ये एक उम्मीद है और खासकर लोग चाहते हैं कि उनको इनकम टैक्स वाले स्लैब में थोड़ा सा उनको राहत मिले। तो देश का बजट कैसे तैयार होता है ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। जो बजट मैच एक दिन में पेश हो जाता है, लेकिन उसको तैयार करने में एक लंबा वक्त लगता है, बड़ी टीम होती है। क्या इसका प्रोसेस है, सरकार कैसे बजट तैयार करती है, क्योंकि हम और आप अपने घर का जब बजट प्लान करते हैं तो उसमें हर चीज का बारीकी से ख्याल रखते हैं कि भाई चावल खरीदना, चीनी खरीदना, सब कुछ करना है। तो पूरे देश का जब बजट बनता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी, सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। निश्चित तौर से थोड़ा इंतजार करिए, बजट आएगा, सब कुछ सामने आएगा। इन सभी सेक्टरों को, सभी चुनौतियों को ध्यान में रख करके ये बजट आने वाला है। थोड़ा धैर्य रखें आप लोग, कुछ घंटों की बात है। किसान भी उम्मीद करें, निश्चित तौर से सभी वर्ग को उम्मीद करना चाहिए। क्या टैक्स स्लैब में कुछ तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि भाई उम्मीद है, सभी को उम्मीद करनी चाहिए, सबके लिए कुछ न कुछ इस बजट मिलेगा। अब देखना ये होगा कि जब पिटारा खुलेगा तो उसमें से क्या निकलता है, क्योंकि आप देखिए पिछले 2 साल से कोरोना की मार हम झेल रहे हैं। ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था धड़ाम हो चुकी है। अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना, इसके अलावा जो लोग परेशान हैं उनको कैसे राहत दी जाए, इसको भी देना, ये बड़ी चुनौती। बजट का इतिहास बता दें, RKS चिट्टी ने पेश किया था पहला बजट और देश को एकजुट करने के लिए आर्थिक व्यवस्था की गई थी और इसीलिए बजट की शुरुआत की गई थी। शरणार्थियों को बसाने के लिए विशेष प्रावधान बजट में, करीब 171 करोड़ की आय और 197 करोड़ के खर्च की बात इसमें होती है। 28 फरवरी 1950 को गणतांत्रिक भारत का पहला बजट बनाया गया था, पेश किया गया था और जॉन मथाई ने पहला बजट पेश किया था उस वक्त 1950 में। इनकम टैक्स की दरों में 30% से घटाकर 25% किया गया था, तो थोड़ी राहत उस वक्त की गई थी। और फिर 28 फरवरी 1973 को यशवंतराव चौहान ने देश का तथाकथित ब्लैक बजट पेश किया था। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों और कोयले की खदानों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था और फिर 56 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया था। तो ये इतिहास है जो बजट का है। 1950 में पहली बार बजट पेश किया गया और तब से लेके अब तक बजट पेश किया जाता है और हर बार ये उम्मीद की जाती है कि कुछ राहत हो, क्योंकि अब देखिए 1 साल का पूरा लेखा जोखा होता है, किस तरीके से हर वर्ग को खुश किया जाए, अर्थव्यवस्था को, GDP को भी आगे बढ़ाया जाए, ये पूरी रणनीति रहती है वित्त मंत्री की।